जब आदमी घर लौटा तो उसने कुछ अजीब देखा। शांत उपनगरों में सफेद कपड़ों में एक औरत बैठी थी। रात के 3 बज चुके थे और आखिरी बस भी जा चुकी थी। इतनी रात को वो वहां क्यों बैठी थी? आदमी समझ नहीं पाया और जाने ही वाला था। तभी औरत ने अपनी उंगली हिलाई। उसे लगा वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन देर तक इंतजार करने के बाद भी वो चुपचाप बैठी रही। आदमी ने सोचा ये महज संयोग है, लेकिन अगले दिन दफ्तर से लौटते समय उसने उस औरत को फिर देखा। 2 दिनों तक लगातार वो औरत आधी रात को वही दिखाई दी। आदमी को लगा शायद उसे मदद की जरूरत है, तो वो अच्छे इरादे से पास गया और पूछा, पर उसका जवाब अजीब था। उसने कहा कि वह किसी का इंतजार कर रही है। आदमी ने तुरंत याद दिलाया कि आखिरी बस तो जा चुकी है, लेकिन औरत ने लापरवाही से कहा, कोई बात नहीं। ये सुनकर लगा जैसे वो बस बहाने बना रही हो। फिर आदमी ने कहा, इतनी रात हो गई है, क्यों ना आप मेरे फोन से अपने घर वालों को कॉल कर ले। लेकिन औरत को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उसने उल्टा पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? आदमी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। वो उसे नहीं जानता था। औरत को मदद की जरूरत नहीं दिखी तो कॉर्नर वहां से चला गया। लेकिन तीसरे दिन भी वो औरत वही बैठी थी, जैसे पिछले जन्म से ही वो आदमी से बेइंतहा मोहब्बत करती हो। बार बार पूछती, क्या तुम मुझे याद नहीं करते? आदमी ने पहले कभी ऐसी अजीब स्थिति का सामना नहीं किया था। उसे लगा, क्या ये सचमुच स्वर्ग से भेजी हुई उसकी प्रेमिका है? उसने औरत को अपने घर बारिश से बचने का न्योता दिया। औरत तुरंत राजी हो गई, मानो वो इसी पल का इंतजार कर रही थी। आदमी को लगा उसे एक अच्छा साथी मिल गया है, लेकिन उसे पता नहीं था कि रात का खतरा पहले ही उसके घर तक पहुंच चुका है। जैसे ही आदमी ने दरवाजा खोला, उसके घर की मोशन सेंसर लाइट्स जल उठी, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, लाइट्स अचानक बुझ गई। आदमी ने उन्हें फिर से जलाने की कोशिश की, पर औरत ने उसे जल्दी से रोक दिया। ये अजीब था, क्या उसे रोशनी पसंद नहीं थी? लेकिन चूंकि वो औरत अंदर चली गई थी, तो आदमी ने जिद नहीं की। वैसे भी वो लगभग 30 साल से अकेला था और इस वक्त औरत बारिश से पूरी तरह भीगी हुई थी। वो जल्दी से तौलिया लाने गया, शायद इससे वो औरत का दिल जीत ले। लेकिन जब औरत ने तौलिया वापस किया तो डरावनी सच्चाई सामने आई। उसकी उंगलियों के निशानों से नाखून उग रहे थे। ये देखकर आदमी के होश उड़ गए। उसे एहसास हुआ कि ये औरत इंसान नहीं हो सकती। खुद को संभालकर वो बाहर जाने ही वाला था कि औरत ने अचानक अपना सूटकेस नीचे रखा और खोलने लगी। आदमी डर गया, क्या इसमें कोई खतरनाक चीज है? जैसे ही जिप खुलने लगी, औरत की नजरें उस पर टिकी थी। आखिरकार जब आदमी ने नीचे देखा तो उसकी सबसे बड़ी आशंका सच हो गई। सूटकेस में तरह तरह की लोहे की छुरियां भरी थी। अब आदमी कांपते हुए समझ गया, ये औरत बिल्कुल भी सामान्य इंसान नहीं थी। सब खत्म होने के बाद वो औरत अपना सूटकेस खींचते हुए बाहर चली गई, लेकिन सामने से एक छोटी बच्ची उसकी ओर आ रही थी। दोनों एक दूसरे के पास से गुजरे। आमतौर पर किसी को वो औरत दिखनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन अन्ना नाम की उस बच्ची ने उसे देखा और दरवाजा खोलते हुए मुस्कुराकर अभिवादन भी किया। ऐसा लग रहा था कि ये उसका अगला निशाना है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये बच्ची वो नहीं थी जिससे